जब भी किसी हाउस के लॉर्ड के बारे में हमें देखना होता है कि वो किसी दूसरे हाउस में है तो उनके क्या रिजल्ट होंगे, तो हमें ये देखना होता है कि वो कुंडली के कैसे भाव में गए हैं और वो अपनी प्लेसमेंट से कैसे भाव में गए हैं। जैसे यदि हम सेवंथ लॉर्ड की स्थिति ट्वेल्थ हाउस में देखें तो हम ये कहेंगे कि वो कुंडली के भी ट्वेल्थ हाउस में गए हैं जो कि एक त्रिक भाव है, और वो अपनी प्लेसमेंट से भी त्रिक भाव में गए हैं जो कि सिक्स हाउस है, यानी दोनों ही लेवल पर उनकी स्थिति को हम अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसे में हम ये कहेंगे कि सेवंथ हाउस के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वहां पर हमें उनकी स्थिति को चेक जरूर करना है कि वो वहां पर जाकर कैसी स्थिति में है। अगर वो पीड़ित है तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे, अगर वो पीड़ित नहीं है तो हम नेगेटिव नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि यदि सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाकर नीच राशि है या शत्रु राशि है तो हम मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स मान सकते हैं। लेकिन यदि वो वहां स्व राशि है या मित्र राशि है, जैसा कि हम वृश्चिक लगन में कह सकते हैं कि शुक्र यदि ट्वेल्थ हाउस में जाए तो वो स्व राशि होंगे, या कर्क लगन में हम ये कहें कि शनि यदि ट्वेल्थ हाउस में जाए तो वो मित्र राशि होंगे। ऐसे में यदि ट्वेल्थ लॉर्ड भी हमारे सेवंथ लॉर्ड के साथ एक अच्छे रिलेशन में है तो हम इस स्थिति को अच्छा मानते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि शादी के बाद आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं, या किसी विदेशी व्यक्ति से आपकी शादी हो सकती है, या विदेश में सेटल व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो सकती है। इस तरह की चीजें हम वहां पर जरूर समझते हैं।